बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की वीडियो में हम स्किन के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन को डिस्कस करेंगे। स्किन में जो सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन है उसमें लेयर्स के अकॉर्डिंगली होती है। डर्मस, एपिडर्मस, देन हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू आता है, और फिर उसके बाद हमारे पास फेशियास होते हैं, मसल्स होते हैं, देन बोन होते हैं। देखिए, अब अगर एक पेशेंट आपके पास आया, उसको सुपरफिशियल का इन्फेक्शन है, जिसको आप कहते हैं कि दिस इज़ बेसिकली बच्चे के अंदर सिनेरियो होता है एम्पिटेगो, जिसको वो आपने अक्सर देखा होता है कि वो हनी कलर की क्रस्ट उसमें से निकलती है। तो वो बेसिकली फेस के ऊपर होते हैं, वो एम्पिटाइगो नहीं कहते हैं। और अक्सर उसका सिनेरियो जो होता है, क्योंकि ये एपिडर्मिस को इन्वॉल्व कर रहा होता है, तो इसका अक्सर सिनेरियो एम्पिटाइगो के साथ स्ट्रेप्टोकोकस से इन्फेक्शन हुआ है बच्चे को। फिर अब बच्चा आपके पास आया है और बच्चे को सर्कुमेलर हुआ है, फिर उसके बाद रैश बॉडी से वो तो डिस्क्रिमिनेशन को रिलेट होती है, लेकिन हाइपोटेंसिव है, टैकीकार्डिया हुआ है, तो मोस्ट लाइकली सेप्टिक शॉक की तरफ चला गया, जो क्योंकि जो स्ट्रेप्टोकोकस है उसके एरिथ्रोटॉक्सिन वो रिलीज़ करता है, तो वो इट कैन लीड टूवर्ड्स अ सेप्टिक शॉक। तो ये आपने याद रखना है, जिसको हम टॉक्सिक शॉक भी कहते हैं या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कहते हैं, वो इसकी वजह से हो सकता है, जिससे स्ट्रेप की वजह से भी होता है। और उसमें ज़्यादातर जो टेम्पोन्स की हिस्ट्री होगी या नेज़ल पैक्स की हिस्ट्री होती है, जो स्ट्रेप का इन्फेक्शन होता है। लेकिन ये ऑफ तक को हम डिस्कस कर रहे थे कि ये भी एक सिनेरियो शिफ्ट होकर आ सकता है। इसी तरह जब वो इन्फेक्शन वो सुपरफिशियल डर्मस को इन्वॉल्व करता है, तो उसको हम इरिसिपिलस कहते हैं। और जब इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो कि डर्मस के नीचे होता है, तो उसको हम कहते हैं सेलुलाइटिस। देखिए, क्लिनिकल साइड पे सेलुलाइटिस और इरिसिपिलस में एक डिफरेंस है। अगर आपको पेशेंट को किसी जगह पे लेट्स सपोज जहाँ पे उसको एक मार्क है इन्फेक्शन का, आपने उसको जब उस एरिया को आपने मार्क करने की कोशिश किया, वो मार्क हो गया है, दिस इज इरिसिपिलस। सेलुलाइटिस मार्क नहीं होता कभी भी, ये याद रखना है। और सेलुलाइटिस लोअर लेग का जब भी डिफरेंशियल में डीवीटीज भी होती है। उसके बाद आपके पास अगला आ जाता है चीज़ के जब भी इन्फेक्शन सब फेशियल प्लेन्स को इन्वॉल्व करता है, तो उसको फिर हम कहते हैं दिस इज़ नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में ये देखिए, अब सबक्यूटेनियस टिश्यू में इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन सब प्लेन के अंदर ही स्प्रेड कर रहा होता है। तो जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है ना स्किन की, जो ब्लड सप्लाई होती है, वो सुपरफिशियल लेयर को डीप से ही आ रही होती है बेसिकली। तो अब सुपरफिशियल लेयर में नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है और वो स्लप होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आप नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस का एक सिनेरियो में याद रखना है कि वो स्किन ऊपर वाली पर्पल हो जाती है, क्रैपिटस आपको फील हो सकते हैं, पेन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होता है पेशेंट को। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स है, याद रखने हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगला सिनेरियो आता है, वो आता है जब इन्फेक्शन मसल को इन्वॉल्व करे, जिसको जो मायोसाइटिस कहते हैं। तो उसके बाद लेकिन जब आपके पास इन्फेक्शन इन्वॉल्व करता है बोन को, तो उसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। बोन के अंदर जब इन्फेक्शन होगा तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, याद रखते हैं। इन्फेक्शन डायग्नोसिस से पहले आप एक्सरे करवाते हो, लाभ मिले तो एमआरआई पे आपको अर्ली पिक कर सकते हो आप उसकी गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई ही होता है। तो ये हमारे पास था कि हमने किया क्या सबसे पहले, एम्पिटेगो, एरिसिपिलस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। उसके बाद हमारे पास उससे पहले सेलुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, एंड देन कम्स जब बोन आ जाए तो ऑस्टियोमाइलाइटिस।